तारांकन लाज सर्कल, नई दिल्ली। अब एक देश एक चुनाव, देश में सिर्फ एक ही बार होंगे चुनाव। मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी। नई दिल्ली। देश में लंबे समय से बहस का मुद्दा रहे एक देश एक चुनाव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर आज मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि एक देश एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए साथ आएं। ये समय की मांग है। सरकार हर साल चुनाव मोड में नहीं रहना चाहती। पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी जगह दी थी। भाजपा के साथ साथ एनडीए में शामिल कई दल इसके समर्थन में हैं। एक देश एक चुनाव मतलब क्या है? सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक ही समय या एक ही वर्ष में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी भारतीय लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करेंगे। यही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी साथ होंगे। मोदी सरकार का दावा है कि इस प्रस्ताव के लागू होने पर पूरे देश में एक ही समय पर सभी चुनाव कराए जाएंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में सरलता और समय की बचत होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन विधानसभाओं के कार्यकाल पूरे नहीं हुए, क्या उन्हें जबरन वक्त से पहले भंग किया जाएगा? या जिनके कार्यकाल पूरे हो गए हैं, क्या उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा? या फिर बचे हुए समय के दौरान वहां राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। ऐसे में सरकार के इस कदम से इस मुद्दे पर राजनीतिक तकरार बढ़ने की पूरी आशंका रहेगी।